तो मुझे वेल जेन्युइनली पता था नहीं कहाँ जा रहे, पर यश ने बोला कि चलो चलते हैं। मैंने कहा चलो चल लेंगे, तो बस आ गए हैं। हेलो। तो हमने कर ली इंजीनियरिंग। देखो ना, सबको बता, देखो इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ कर सकते। नहीं, वहीं उसी की बात करने आए हैं, इंजीनियरिंग की। तो ऐसे ही इधर उधर भटक के इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद हमने मिल गई जॉब। पहली जॉब की लोकेशन पे पहुंच रहे हैं। लोकेशन है मस्त खेतों में। खेतों के आसपास खाली एक ढाबा पड़ा है। हमने ढाबे वाले से पूछा कि भाई ये लोकेशन है। वो बोल रहा है वो सामने जो फैक्ट्री दिख रही है खेतों में। मैंने कहा हाँ, बस वही है क्या आपकी कंपनी? पहली बार जैसे ही मैं घुसा खेत में, खेत के बाहर खड़ा है सिक्योरिटी गार्ड। मैं जैसे घुसा, सिक्योरिटी गार्ड ने रुक जा भाई, आई कार्ड दिखाओ। मैंने कहा खेत में घुसने के लिए थोड़ी आई कार्ड चाहिए होता है। उसने कहा ना आईडी लगता है ना, कंपनी में जाना है आपको। फिर मैंने दिखाया अपना अपॉइंटमेंट लेटर। उसने कहा ठीक है जा सकते हैं। जाते ही सबसे पहले मिलते हैं एचआर को। हम खुश है कि मैंने कहा चलो पहली बार ऑफिस वाली जॉब लगी है, यहाँ से मस्त अच्छे से काम करेंगे, आराम से ऑफिस में बैठने को मिलेगा। उसने बताया कि ये रही आपकी चेयर, ये रहा आपका डेस्क, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट संभालना है तुम्हें। मैंने कहा बढ़िया है, तो सिस्टम विस्टम देंगे आप लोग? उसने कहा कि वहीं तो रेडी कर रहे हैं। तो मैंने कहा तो फिर अभी? उसने कहा अभी इंट्रोडक्शन करो, कंपनी में घूमो। तो मैंने कहा वो तो आप दिखाएंगे ना, मैं तो आज ही आया हूँ। उसने कहा नहीं आप अपने आप से घूमो, एक्सप्लोर करो। वो बाद में मुझे पता चला क्यों नहीं आ रहा था एचआर। मैं पूरी कंपनी घूमते घूमते पीछे गया। फैक्ट्री के पीछे एक नई फैक्ट्री डल रही थी। मैं वहाँ पे पहुँचा साइड पे बस 4-5 मजदूर ऐसे ही घूम रहे हैं। मैं इंजीनियर हूँ वैसे वहाँ का। मैं अंदर गया, मैंने उससे बोला भाई यहाँ कोई है नहीं देखने वाला तुम लोगों का, इंजीनियर सुपरवाइज़र वगैरह? उसने बताया वो कोने में बैठा है उधर एक। मैं वहाँ गया, अभी जा रहा हूँ मैं। वो मस्त चेयर पे बैठा है। उसने मोबाइल ना सीधा पकड़ा है ना ऐसे पकड़ा है, तिरछा पकड़ रखा है, ठीक है। जैसे मैं गया उसने बोला रुक, पकड़ साले को। मार इसको, गोली मार इसको। मैं डर गया, मेरी फट गई। उसने कहा सॉरी सर, आपको नहीं बोल रहा, मैं फ्री फायर खेल रहा था। बाद में मेरा वहीं सुपरवाइज़र है। तो मैंने कहा अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन नहीं होता क्या? तो कहा आप ही इंजीनियर हो, आप ही करवाओगे, हमको तो नहीं आता। मैंने कहा मेरे को भी नहीं आता है। मैंने कहा मैं तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ? बोला मैं आपके भरोसे बैठा हूँ। मैं कहा ठीक है फिर देख लेते हैं, अब दोनों मिलकर कुछ तो कर ही लेंगे। काम क्या है वो तो क्या एचआर बताएगा। मैं चला एचआर के पास, एचआर मिल नहीं रहा है। वापस मैं आ गया साइड पे। मैंने कहा कंस्ट्रक्शन क्या करना है? वो तो क्या पता नहीं, पास में पूछ लो आप किसी से। मैंने पूरी साइड घूमी देखने के लिए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। कंपनी के बीचों बीच एक तालाब खड़ा है। मैंने कहा तालाब बना रहे क्या कंपनी, स्विमिंग पूल वगैरह? क्या नहीं, ये गांव का तालाब है। तो मैंने कहा कंपनी की प्रॉपर्टी है ना? क्या प्रॉपर्टी कंपनी की है, तालाब गांव का है। मैं जैसे ही गया देखने, मैंने कहा अब ये तालाब है किसका? मैंने पूछा वहाँ से, एचआर मिला मेरे बगल। एचआर ने कहा सर ऐसा है, कंपनी अपनी है, तालाब गांव वाले का। मैंने कहा ऐसी कैसी ज़मीन खरीदी है? मैं फिर से चेक करने गया क्या सीन क्या है। वहाँ एंट्री गेट से जैसे ही मैं देखने गया तालाब पे, जहाँ से आईडी दिखा के आया था मैं, वहाँ से 2 भैंस अंदर आ रही है बगैर आईडी के, ठीक है। उसके पीछे एक बंदा ऐसे सर पे ऐसे कपड़ा बांध के ऐसे डंडा घुमाते हुआ आ रहा है। दोनों मेरे सामने आई और भैंस मेरे को चैलेंज कर रही है। ऐसा लगा तालाब के सामने मेरे को तो मुंह में पानी पी के निकल रही है ऐसे उसी गेट से। मैं बोला, मैंने कहा भाई कैसी भैंस घूम रही है, कंस्ट्रक्शन साइट है, कंपनी है, फैक्ट्री है, समझ नहीं आ रहा साला है क्या। मैं पहुंचा एचआर के पास। मैंने कहा यार ये तुम्हारी कंपनी में क्या चल रहा है, तालाब, भैंस, मेरे को आईडी दिखा के आना पड़ा, तुम्हारे यहाँ भैंस घूम रही। क्यों? तो आप टेंशन मतलब काम चालू हो रहा है। मैंने कहा सिस्टम दो, फिर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाना है, तुमने बोला है। उसने मेरे को एक लैपटॉप दिया। मैं खुश हो गया, अब इसमें डिज़ाइन करने को मिलेगी, ठीक है, ख़तरनाक सी। लैपटॉप खुला,
ऐसे जैसे ना हॉरर मूवी का कैसे कोई ट्रर करके ऐसे लैपटॉप खुला हो, लैपटॉप के ऊपर जो प्रोसेसर था ना वो घिस चुका था, लैपटॉप को ही पता नहीं है कौन से प्रोसेसर का है, ठीक है। उसने कहा इसी में तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है, इसी में से सबमिट करना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने प्रोजेक्ट खोला, उसने कहा इसी में ऑटोकैड चलाना है। मैंने कहा ठीक है। पहला दिन जैसे ही ख़त्म होने को आया, मैंने एक्सेल शीट बनाई, ठीक है। जैसे ही मैंने Ctrl+S दबाया, लैपटॉप क्रैश। मैंने बॉस को फ़ोन लगाया, इसमें मैंने कहा एक्सेल फाइल तुम्हारी चल नहीं रही है, इसमें प्रोजेक्ट कैसे चलेगा। उसने कहा बस जो है यही है। तो उसी ऑफिस में आईटी वाला बैठा था, मैं गया आईटी वाले के पास। मैंने कहा तू आईटी वाला ने, तूने दिया होगा लैपटॉप। उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा तेरे को पता है ये लैपटॉप ऐसा है, तो मेरे को दिया क्यों, ये चलेगा कैसे। उसने कहा मैंने बोला तभी मिला है, वो लोग खाली डेस्क और चेयर में खुश थे। मैंने कहा बता, अगर ये लैपटॉप अभी मैं तेरे को बेच दूँ कितने रुपए देगा तू, अगर मैं भंगार में तेरे को बेच दूँ फिर भी कितने देगा। मेरे को बोल रहा 10,000। मैंने बोला देख 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 10,000 का लैपटॉप में चला कैसे चलेगा। मैंने छोड़ा, नहीं मज़ा आएगा इधर, यहाँ पे घिसवाने के बजाय यहाँ से निकलते हैं। मैंने बोला एचआर को बोला आज ही रिज़ाइन डालते हैं। उसने बोला एचआर तो गया छुट्टी पे, एचआर भाग गया है, ठीक है। 1 मिनट यार, बस बिल्डिंग गिरने वाली है। तो फिर हमने रिज़ाइन डालने के लिए एचआर को पूछा, एचआर वहाँ पे है नहीं, एचआर चला गया है। दूसरे दिन आया मैं, एचआर से मिला, मैंने कहा मेरे को डालना है रिज़ाइन। उसने कहा नहीं आप टेंशन मत लो, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, उसके लिए 2-4 जवाब तो आपको ठीक हो जाएगा, यहीं रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला कि आप फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हो यहाँ पे। मैंने कहा कंपनी से बाहर जाने का भाई। फिर बोल रहे नहीं ऐसे नहीं, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखो। मैंने कहा दूसरी कंपनी में। तो मैंने रिज़ाइन डाला और वहाँ से निकल गए। बस अब अगली बार मिलते हैं दूसरी जॉब पे जहाँ से मैं ही एंटर हूँ, बहस एंटर ना हो। थैंक यू वेरी मच।